आपको 10 लाख रुपए तक का तुरंत लोन चाहिए है तो एक काम करो, पहले प्रधानमंत्री जी का ये वीडियो देखो आप। पहली घोषणा करने जा रहा हूं और वो है 59 मिनट लोन पोर्टल का देशव्यापी लॉन्च कर। अब आपने इस वीडियो के अंदर देखा प्रधानमंत्री जी खुद कह रहे हैं कि आप 59 मिनट के अंदर लोन ले सकते हैं। कितना? 10 लाख रुपए तक का। और हाँ, अगर आप 10 लाख तक का लोन लेते हैं तो आपको इसमें 35% की सब्सिडी मिल जाएगी और आपको सिर्फ 6.5 लाख रुपए का वापस आपको लोन करना पड़ेगा। अब एक चीज समझो, ये क्या लोन है? प्रधानमंत्री की कौन सी ऐसी स्कीम है जो आपको इतना लोन मिलेगा? क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे? किस काम के लिए ये लोन मिलेगा? क्या आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है? क्या क्या क्राइटेरिया होने वाला है लोन मिलने का? सारा प्रोसेस, और सबसे मेन प्रोसेस कि आप इस लोन के लिए अप्लाई कैसे करोगे। सबसे मेन प्रोसेस होता है अप्लाई करना। ये सारी चीजें कैसे होंगी इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो भैया एक काम कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हाउ टू से रिलेटेड वीडियो के लिए बेल आइकन को भी दबा के रख लो। तो आज का हमारा टॉपिक यही होने वाला है कि जो प्रधानमंत्री का लोन है 59 मिनट वाला, ये लोन हम कैसे लें। तो देखो एक काम करूंगा, मैं पहले आपको लेके चलूंगा इस लोन के ऊपर, और इस लोन का मैं आपको बस नाम बता दे रहा हूं। इस लोन को शॉर्ट में बोलते हैं PMFME। अब ये क्या है, एक काम करता हूं, आपको मोबाइल की स्क्रीन लेके चलता हूं, फिर वेबसाइट पे ले जाके सारी चीजें आपको दिखाता हूं। तो देखो भैया एक काम, हमारे साइड में आ रही है स्क्रीन। अब इस स्क्रीन पे मैंने सिर्फ एक चीज लिखी है गूगल पे, PMFME लोन डिटेल इन हिंदी। अब देखो PMFME है क्या? प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकरण। अब ये है क्या समझो। देखो जो मिनी जो फूड प्रोसेसिंग वाले काम होते हैं, इसमें आप अभी क्या क्या काम बता देंगे, इसमें किस किस काम के लिए पैसा मिलेगा। तो ये व्यवसाय के लिए मिलने वाला है और यहाँ पे क्या है 10 लाख तक का लोन और 35% की सब्सिडी, जैसा कि मैंने आपको बताया। यह है 100% केंद्र प्रायोजित, मतलब ये सेंट्रल की योजना है, प्रधानमंत्री की योजना है। अभी ये योजना 2030 तक बढ़ा दी जाएगी, लेकिन अभी ये क्या है 2021 से लेकर 2026 तक के चलाई जा रही है। और अब ये योजना का ना जो भी पहला फेज है वो पूरा होने वाला है। तो यहाँ पे जो लोन हो रहे हैं वो बहुत फास्ट तरीके से हो रहा है, तो आपका ही बहुत जल्दी यहाँ पे हो सकता है। अब क्या है PMFME लोन की मुख्य विशेषताएं, इनको देख लेते हैं एक बार क्या है। ठीक है, अब ये मुख्य विशेषताएं क्या क्या है समझो। सबसे पहले उद्देश्य क्या है इनका, इसको मैं नीचे करता हूं। उद्देश्य क्या है? व्यक्तिगत सूक्ष्म इकाइयों को अपग्रेड करना। मतलब जो छोटे व्यापार है, अचार पापड़ का है, कोई फूड प्रोसेसिंग कर रहा है, कोई पनीर बना रहा है ना, कोई मतलब इस तरीके से जो है खाने पीने की छोटे छोटे जो मतलब वो है उद्योग है, उनको बड़ा करना। सब्सिडी यहाँ पे देखो कितनी आ रही है। प्रोजेक्ट लगा मतलब 35% तक जो प्रोजेक्ट है उसकी लागत में, 10 लाख का लोन लिया, 10 लाख का प्रोजेक्ट है तो 35% तक, अधिकतम ही आपको 10 लाख पे ही मिलेगी। तो मतलब 3.5 लाख यहाँ पे सब्सिडी आपको मिल जाएगी। लोन राशि कितनी बताई उन्होंने? यहाँ पे बैंक जो होती है 85% से लेकर 90% तक आपको यहाँ पे लोन मिल जाता है। जैसे क्या होता है 10 लाख का लोन सैंक्शन कराया आपने, 10 लाख में आपको दिखाना पड़ेगा कि 1 लाख रुपए हमने अपने पास से लगाया, ऐसा रहता है। ठीक है, वो हर लोन में रहता है। अब पात्रता की बात कर लेते हैं कि कौन कौन इस लोन के लिए एलिजिबल है, क्या क्या पात्रता है। तो बहुत सिंपल है, आपकी उम्र सिर्फ 18 साल होनी चाहिए और सिर्फ आप 8वीं पास होने चाहिए हो, बस। इसके अलावा प्रति इकाई परिवार, मतलब एक घर में एक ही इंसान को फायदा मिलेगा। अच्छा, जो आपकी पहले से चल रही संस्था उसको भी आप लोन बढ़ा सकते हो। मतलब ये लोन सिर्फ उनके लिए नहीं कि आप नया व्यापार खोल रहे हो, पुराना है उसको बड़ा करने के लिए, और अगर आप पूरा नया स्टार्ट कर रहे हो जीरो से, उसके लिए भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, अब ब्याज दर की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बोले, 7 वर्षों के लिए 3% की ब्याज दरों में छूट भी मिल सकती है। इसमें ओपन नहीं किया है बस, हालांकि 6 से 7% ब्याज रहता है, गवर्नमेंट ब्याज है। 3% तक की आपको यहाँ पे छूट भी है। चलो अब आगे चलते हैं। अब इसके लिए मेन चीज क्या है, देखो एक तो हमने समझ लिया पूरा, ठीक है, कि लोन क्या है, प्रधानमंत्री योजना के थ्रू मिल रहा है हमको, और इसके अलावा हमें उद्देश्य समझ में आ गया, सब्सिडी कितनी मिलेगी, ब्याज वगैरह कितना होगा, अब पात्रता कितनी होगी। अब इसमें एक और चीज है, आवेदन कैसे करें। अब आवेदन करने का मैं आपको पूरा तरीका बताता हूँ, पहले सही तरीके से देखो। आवेदन करने वाले सिस्टम क्या है यहाँ पे, आधिकारिक वेबसाइट, पहले तो इनकी एक वेबसाइट है PMFM.MO पूरा दे रखा है इनका लिंक, इस पे आपको जाना होगा, पंजीकरण करना होगा। मतलब मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि आप शॉर्ट में कैसे कर सकते हो, मतलब बहुत आसानी से कैसे आप आवेदन कर पाओगे, जिससे कि आपके लोन मिलने के चांस जो है वो भरपूर हो जाएंगे। अगर आप अपने तरीके से करोगे तो हो सकता है दिक्कत आए, तो बस मेरा बात सुन लो, मैं आपको एक ऐसा तरीका बता दूंगा जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपका सही से होगा, जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगा। तो पंजीकरण जाना है, रजिस्ट्रेशन करना है, दस्तावेज देख लो पहले आप, जरूरी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है। तो यहाँ पे देखो क्या है, आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक डिटेल, स्टेटमेंट, बस और कुछ नहीं। हाँ, इसमें कुछ चीज मांगी जाएंगी, आपका बिजनेस क्या है उसके लिए GST वगैरह जो होता है, MSME का रजिस्ट्रेशन वगैरह होता है, वो मुख्य मतलब कागज होते हैं, वो आप रखना। सत्यापन क्या होता है, पहले वेरिफिकेशन होता है, फिर फॉर्म सबमिट करने के बाद में ये क्या होता है, जिला संसाधन। अच्छा एक चीज और समझ लो,
59 मिनट में अप्रूवल होता है ऑनलाइन। अगर आपकी सारी चीजें ठीक है तो ओके हो जाता है। बाकी कुछ प्रोसेस रहते हैं, पैसा अकाउंट में आने में टाइम लगता है। तो ऐसा नहीं कि आप बैठे ऑनलाइन, आपने जो अपना रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट किया और रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करने के तुरंत बाद आपको 59 मिनट के अंदर पैसा मिल गया। ऐसा नहीं है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, अब योग्य व्यवसाय क्या है, इस चीज को पहले समझ लो। भाई देखो, अप्लाई करने का तरीका, कैसे आप इसके लिए आवेदन करेंगे, मैं पूरा बिल्कुल डिटेल एकदम क्लियर शब्दों में बताना चाहूंगा, जिससे कि पर्टिकुलरली आप बढ़िया करेक्ट कर पाओगे। पर फिलहाल देख लो, योग्य व्यवसाय, इसमें आटा मिल आ गया। आप गेहूं ले रहे हो, आटा बना रहे हो उसको और बेच रहे हो, आटा मिल हो गया। मसाला चक्की हो गई, इसमें आप मसाले पीसते हो, मसाले बनाते हो। बेकरी है, डेयरी उत्पादन, डेयरी उत्पादन क्या है, घी बना रहे हो आप, मक्खन बना रहे हो, पनीर बना रहे हो, ये बेच रहे हो। अचार पापड़ का काम है। तेल मिल है आपका, तेल मिल मतलब जो ऑयल वगैरह निकालते हैं। और अन्य कृषि आधारित उत्पादन, मतलब जो हम कुल मिला के एग्रीकल्चर से रिलेटेड होना चाहिए आपका बिजनेस। ठीक है, तो ये आपकी जो है वो क्या है, बात करता है। अब इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं। अब मैं आपको बताता हूँ डायरेक्टली कि आप इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो कैसे करेंगे। एक काम करता हूँ, इसको मैं बंद करता हूँ। आपको पहले अपना व्यवसाय देखना है, आपका काम सही है, आपके पास में डॉक्यूमेंट सारे हैं। उसके बाद आप खुद से मत करना, जानकारी आपको पूरी मिल गई, आप अपने नियरेस्ट जन सेवा केंद्र पर जाओ। जहां पे जाकर के आप उनको बोलो कि भैया मुझे PMFME जो योजना है पर्टिकुलर बताओ, जो 10 लाख वाली योजना में सब्सिडी मिलती है 59 मिनट लोन वाली, उसमें ही अप्लाई करना है। तो वो क्या होगा, वहां पर 150-200 रुपए, कभी कभी 100 रुपए भी ले लेते हैं और बहुत सी जगह 100-200 रुपए लेते हैं। बस आप 50-100 रुपए खर्च करके, 200 रुपए खर्च करके अपना आवेदन एक अच्छे इंसान से कराओ जो जनसेवा केंद्र में बैठता है, इसको सारी चीजों की जानकारी है। अब करना क्या, डॉक्यूमेंट्स अपने पूरे लेके जाना। इसका फायदा क्या होगा, एक तो बंदा वो जानकार है, उसको पहले से सारी चीजें आती हैं। और देखो, मैं सिर्फ आपने एक वीडियो देख के और आप लोन अप्लाई कर दो तुरंत मिल जाए, ये आसान नहीं है। 10 लाख का लोन लेने जा रहे हैं आप, तो उसका प्रोसेस, उसका जो सिस्टम है वो बहुत ही सही तरीके से आपको करना पड़ेगा। उसके लिए क्या है, डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड, अपने बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स, जैसे MSME है तो MSME। और वैसे उसमें लगता नहीं है, बाद में बनवाना पड़ेगा अगर नहीं है तो, लेकिन पहले लोग ज्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद आपका GST वगैरह हो गया, क्योंकि अगर आप माल बेच रहे हो तो। ठीक है, इसके अलावा आपका बैंक की डिटेल्स, बैंक डिटेल जो आपका अकाउंट है, अगर व्यापार पहले से है तो उसका जो लेन देन हो रहा है वो स्टेटमेंट होता है। नहीं है, आप बिल्कुल प्योर कर रहे हो, नया कर रहे हो, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कभी कभी जिस बैंक से हम लोन ले रहे हैं वहां पे अकाउंट हमारा, वो नया अकाउंट खोलते हैं, बट पहले से होगा तो उसमें पैसा आएगा। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आपने रेडी रखो और जाकर के जनसेवा केंद्र वाले को बोलो कि भैया हमारे इस लोन को सही तरीके से अप्लाई कर दो। वो अप्लाई करेगा, तो बताया कि हाँ DM के यहाँ पे जाएगा, वो फॉर्म फिर वापस आएगा, आपके बैंक का आएगा। इस तरीके से पूरा प्रोसेस रहेगा। और जो आप अप्लाई करोगे उसके डॉक्यूमेंट्स की कॉपी निकलवा के अपने पास में रख लेना, बस। तो इस तरीके से आप ये जो प्रधानमंत्री की योजना है 10 लाख वाली, इसका फायदा उठा सकते हैं, इस लोन को ले सकते हैं और अपना काम जो भी है, आपका व्यापार जो भी, उसको आप बड़ा कर सकते हैं। तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस रहेगा। इसके अलावा कोई भी चीज छूटी तो है नहीं, वैसे कोई भी चीज रह जाए तो एक बार स्टडी कर लो, वीडियो दोबारा देख लेना। अगर फिर भी कुछ समझ में आया तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको कमेंट का जरूर रिप्लाई करूंगा। सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करना और भैया जनसेवा केंद्र में जाके अप्लाई करो, लोन लो, व्यापार करो और आराम से फायदा उठाओ। तो अगर वीडियो अच्छा लगा फिर बोल रहा हूं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आगे मिलेंगे किसी अगली वीडियो में एक और नई चैनल के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।